स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्लोबल आईटीआई पर। ज़्यादातर आपने ये सुना होगा वृक्ष बचाओ, पेड़ बचाओ, कभी कोई आपने सुना होगा पानी बचाओ, है ना। कई बार धरती बचाओ, पर्यावरण बचाओ, ऐसे स्लोगन तो आपने कई बार सुने होंगे। बट आज आपको थोड़ा सा अजीब लगा होगा कि ये क्या बात कर रहे हैं कि आईटीआई बचाओ। एक्चुअल में ये वो समय है जो काफ़ी क्रूशियल समय है और ये आखिरी मौका होता है अपनी आईटीआई को बचाने का। इसके पीछे क्या लॉजिक है, अपना 5 मिनट मुझे ज़रूर दीजिए अगर आप एक आईटीआई स्टूडेंट हैं, और जो जानकारी आप यहाँ मिलेगी ये आप अगले को बताइएगा। जरूरी नहीं है कि वीडियो शेयर करें, आप वर्बली भी बता सकते हैं, क्योंकि ये वक्त जब निकल जाएगा तो बाद में बहुत सारी परेशानी होती है जो हम एक एक करके बात करेंगे आप लोगों से, और आपको अनुभव भी होगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो उन परेशानियों से ऑलरेडी फर्स्ट ईयर वगैरह में रहे होंगे, तो उन परेशानियों के साथ जूझे होंगे, है ना। तो मैं बात करने वाला हूँ, ये जो समय है आपका अप्रैल मंथ। अब क्या होता है, लगभग आपका सेशन अगस्त से आईटीआई का स्टार्ट होता है, अब तक लगभग सिलेबस वगैरह खत्म होने वाले होते हैं इस मंथ तक, ठीक है। अब नंबर आने वाला होता है। क्या होता है आईटीआई में, अब एक्टिविटी शुरू होती है आईटीआई कॉलेजेस में, पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ। और इस समय आपको कुछ गुमराह करने वाले लोग भी मिलेंगे, उसमें ही जो बच्चे फंसते हैं उनके साथ बहुत सारी धोखेबाजी होती है। मैं आपको अवेयर करने वाला हूँ, इतना खुल के कोई वीडियो नहीं बनाएगा आपको, ना बताएगा इतनी गहराई से, क्योंकि मैं आपके बीच रहता हूँ। मैं एक कॉलेज में भी हूँ और एक बच्चे के बीच में भी हूँ, तो मेरे से बेहतर मुझे नहीं लगता कि कोई आपको कनेक्ट कर पाएगा इन चीज़ों से। आप खुद इस वीडियो को देखो तो समझ पाओगे। ये दौर है, ये जो महीना चल रहा है आपका अप्रैल, ठीक है, क्या चल रहा है भाई, अप्रैल मंथ चल रहा है। ये वो दौर है कि जब आपकी आईटीआई में अटेंडेंस शॉर्ट हो, अगर कहीं कम है अटेंडेंस तो उसको आप सही कर सकते हैं आखिरी कुछ दिनों में लगातार रेगुलर क्लास करके, सर को अपना मेडिकल वगैरह देकर, एप्लीकेशन देकर, जैसे भी आप कन्विंस कर सकते हैं अटेंडेंस अपना सेटल करने का। ये आखिरी मौका है, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब क्या होगा, जल्दी ही लगभग आपके 2 हफ्ते, सप्ताह की बात करें तो 10 से 15 दिन के बाद लगभग शुरू हो जाएगा आपका सेशनल वगैरह अपलोड होना पोर्टल पर। सेशनल अपलोड होता है पोर्टल पर, उसमें क्या क्या अपलोड होता है भाई, सबसे जरूरी चीज होती है अटेंडेंस का होना। जिस बच्चे की अटेंडेंस कम होती है वो एग्जाम नहीं दे पाता है, और फिर कैसे नहीं देता वो मैं आपको बता रहा हूं। सेशनल की बात करें, या इसको आप फॉर्मेटिव असेसमेंट भी बोलते हैं, आपकी मार्कशीट पर एफए के नाम से रहता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब होता क्या है कि अटेंडेंस आपकी शॉर्ट होती है, अटेंडेंस कम होती है, वही अटेंडेंस पोर्टल पर टीचर अपलोड कर देते हैं और आपका एडमिट कार्ड जो है आता ही नहीं है। फिर आप कहते हैं कि मेरे क्लास में तो सबका आ गया, 4 बच्चों का नहीं आया सर, ऐसा क्यों है। ऐसा इसीलिए होता है, अटेंडेंस आपकी शॉर्ट हो गई है, और जो अटेंडेंस कम है वही वैसे अपलोड कर दी गई, क्योंकि आप शायद घर बैठे हो या आपने अटेंडेंस जानने की कोशिश ही नहीं की कि सर मेरा कितना परसेंट बना है अभी तक, कितना मैं और आऊं कि ये कवर हो सकता है। तो मौका है, इसको आप सही कर लीजिए। गवर्नमेंट या प्राइवेट जो भी बच्चे हैं सबके पे ये चीजें लागू होने वाली है, ठीक है। दूसरी चीज आती है सेशनल एग्जाम। ये परीक्षा कॉलेज खुद कराता है, ठीक है। ये परीक्षा कॉलेज खुद कराता है, और हर कॉलेज का समय अलग अलग हो सकता है। हर कॉलेज का समय अलग अलग हो सकता है। कोई 2 सेशनल एग्जाम कराता है, कोई 3 कराएगा, कोई 4 भी करा सकता है, क्योंकि टोटल उन्हीं से क्या होता है, उनका एवरेज निकालकर नंबर उसी रेशियो में दिया जाता है। अगर एक बच्चा, एक क्लास में 100 बच्चे हैं और 200 नंबर का आपका सेशनल का नंबर, आपको पता है ना 200 नंबर बहुत मायने रखते हैं, आपके मार्कशीट में 200 नंबर है, तब इस 200 में किसी किसी को 195 198 भी मैंने देखा है मिलता है, किसी को 190 भी मिलता है, और किसी को 140 भी, 125 भी, 130 भी मिलता है। तो यहीं से 5 7 8% का जो है डिफरेंस हो जाता है। तो ये कैसे देगा कोई, इन्हीं ये जहां पर जो चीजें हैं इनके बेसिस पर ये नंबर अपलोड होता है, और यही समय है कि अपना ये चीजें आप सुधारो। क्या सुधारोगे, अटेंडेंस की बात करो, सेशनल एग्जामिनेशन अगर कॉलेज बुलाया है तो उसको अटेंड करो। ऐसा नहीं कि आप सोचते हो कि अरे ये तो ऐसे ही है, पास तो कर ही देंगे, तो पास तो कर ही देंगे, हो सकता हो कर ही देंगे। अगर ऐसा हो सकता है तो क्या करेंगे,
पासिंग मार्क आपको पकड़ा देंगे 120 नंबर, 200 की जगह आपको 120 नंबर मिलेगा और सीधे आपकी आईटीआई की मार्कशीट की परसेंटेज में 8% डाउन हो जाएगा और आपके साथ वाले का जब बनेगा 90%, आपका बनेगा 80% और आप अप्लाई करेंगे कि अब मैं रेलवे में अप्रेंटिस करूंगा, आपका कहीं दूर दूर तक नाम ही नहीं आएगा क्योंकि आपकी मेरिट रहने वाली है बहुत डाउन। तो आप इसको अभी मौका है, सुधार लीजिए। दूसरी चीज, कुछ कॉलेज, सबका अपना पैटर्न है, कुछ कॉलेज प्रैक्टिकल फाइल वगैरह आपसे लिखवाते हैं, कहते हैं आप जमा करिए, उसके बेसिस पर आपको नंबर देते हैं, क्राइटेरिया है, इन चीजों को देखते हैं, कौन कितना अटेंडेंस है, किसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है। प्रैक्टिकल फाइल या जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, जो सेशनल या होम एग्जाम करा रहे, जो मंथली टेस्ट कितना बच्चा दिया है, इन चीजों को देखते हुए ही नंबर देते हैं और उसी रेशियो में आपका परसेंटेज आईटीआई का बनता है। ऑनलाइन वाले में मानता हूं कि 150 नंबर का ऑनलाइन पेपर होता है, बाकी 450 का खेल तो आपके आईटीआई कॉलेज पर ऑफलाइन एग्जामिनेशन में होता है और जिस पर कॉलेज का जरूर प्रभाव रहता है। तो ये जो है 150 नंबर से आपके परसेंटेज में कोई फर्क नहीं पड़ पाएगा। इसमें 10-20 नंबर ऊपर नीचे कितना भी मेहनत कर लो कि मैं ऑनलाइन में ले आ लूंगा तगड़ा, तब भी आपका परसेंटेज नहीं बनेगा। तो आईटीआई बचाने का मेरा यही कहने का मतलब है कि अगर इस क्राइटेरिया में आ गए आपकी, ये सब आपका गड़बड़ है, तो क्या होगा, आपने एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए कॉलेज बुलाया, आप गए नहीं, तो कॉलेज सोचेगा कि भाई अब ये आईटीआई नहीं करेगा। क्या सोचेगा? आईटीआई नहीं करेगा। जब ये सोच लेगा तो कॉलेज एक फाइनल लिस्ट बनाता है कि किसको किसको अलाउ करना है, किसको अलाउ नहीं करना है। आप ना तो सेशनल एग्जाम में उपस्थित हुए, ना आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा, ना ही आपकी अटेंडेंस प्रॉपर है, ना ही आपने कोई मेडिकल दिया, ना कोई सिक लीव लिया, ये सब आपने किया नहीं, तो कॉलेज सोचेगा भाई अभी आईटीआई करने वाला है नहीं। और जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं एग्जामिनेशन कि डेटा वगैरह जो अपलोड करने की, वो आपका नहीं करेगा। जब अपलोड नहीं करेगा तो आपका एडमिट कार्ड आएगा ही नहीं, और सबका आएगा तो आप कहोगे सर जी मेरा क्यों नहीं आया, और कॉलेज फिर उस समय क्या कहेगा, नहीं आया गया, एनसीवीटी कोई दिक्कत हो गई या कुछ इस तरह के आपने देखा हुआ। हर बार ऐसा होता है, बहुत से बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं आता है। पीछे की कहानियां ये होती हैं, बच्चा ये सब नहीं बताता है कि मैंने ये सब नहीं किया, वो बताता है कि मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया। तो अगर आपको आईटीआई बचानी है तो ये समय है, इसी समय से ये चीजें शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और कहीं न कहीं आप लोगों को फोन आ रहे होंगे, कांटेक्ट किया जा रहा होगा, कहीं सेशनल एग्जामिनेशन के लिए, कहीं एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए, कुछ लोग हमसे लास्ट डेट पूछ रहे हैं। तो ये जो लास्ट डेट है, ये सारे काम कौन निर्धारित करता है? ये जो कुछ भी ऊपर है सब आपका आईटीआई कॉलेज निर्धारित करने वाला है कि कब कैसे कैसे वो मैनेज करेगा, क्योंकि आईटीआई कॉलेज को इतनी अथॉरिटी है कि वो अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को कब फिलअप करवाना है, कब बच्चों से एग्जाम लेना है, सेशनल का क्राइटेरिया क्या सेट करना है, कॉलेज इसके लिए स्वतंत्र है। वो इस अपना अपना सबका फंडा है, अपने हिसाब से लोग इसको करते हैं, ठीक है। तो सबके अलग अलग डेट हो सकते हैं। ऐसा हो सकता हो आपके यहाँ पहले एग्जामिनेशन फॉर्म भरा गया हो, किसी के यहाँ बाद में भरा जाए, है ना। वो क्या करते हैं, उसे ये निर्धारित करते हैं इन चीजों से कि बच्चा आईटीआई करने वाला है कि नहीं करने वाला है। अगर नहीं करने वाला है तो जो मेन फाइनल लिस्ट बनती है उससे आपको बाहर कर दिया जाता है, यानी आपके जो फॉर्मेलिटीज होती हैं ना, सेशनल अटेंडेंस, ये सब चीजें अपलोड ही नहीं की जाती हैं, आपको अलाउ ही नहीं किया जाता है। उसके बाद बारी आती है कॉलेज फीस की, क्योंकि सत्र खत्म हो रहा होता है तो कॉलेज चाहता है कि जो उसके सत्र की जो फीस है वो उसको मिल जाए। अगर आप फीस नहीं देते हो, जैसे मान लो किसी ने किसी कॉलेज में बहुत सारी कंडीशन होती है, हो सकता हो आपकी बात हुई हो कि मुझे 15,000 रुपये फीस देना है, एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है, और आपने एडमिशन के समय पे 2,000 या 4,000 रुपये फीस दे दिया, फिर कभी आपने कोई फीस ही नहीं जमा किया। कॉलेज आपको कई बार कांटेक्ट करेगा, बीच बीच में किया भी होगा, मैसेजेस सर्कुलर्स जाते रहते हैं, आपने नहीं दिया, पूरे सेशन ही पूरा खत्म हो गया, अब आखिरी दौर है, अगर अभी भी आप नहीं दे रहे हो तो फिर कॉलेज समझ लेगा, क्या समझेगा कि भाई ये आईटीआई नहीं करेगा। तो फिर आप इस कैटेगरी में चले जाओगे और क्या नहीं आएगा, एडमिट कार्ड नहीं आएगा। ये सब असली सच्चाई है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये जितनी भी फॉर्मेलिटीज हैं इनको आप करिए। क्या करना है, अपनी अटेंडेंस को चेक करिए, कॉलेज से बात कीजिए, सेशनल का एग्जाम का अटेंड कीजिए, एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करिए, कॉलेज की फीस क्लियर करिए, ये आप लोग करिए। नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं होता, बाकी लोग आपको सिर्फ गुमराह करते रहेंगे, कहेंगे ये कर लो ऐसे हो जाएगा, इनसे शिकायत कर लो ऐसे हो जाएगा, उनसे शिकायत कर लो, कुछ नहीं हो पाएगा। वही कहानी है, जब चिड़िया चुग गई खेत, क्या करोगे आप, है ना। तो पछताने का क्या मतलब होगा,
सब दाना चिड़िया उड़ा ले गई, यानी जो मौके हैं वो हाथ से आपके निकल सकते हैं। ये सारी चीजें आप एकदम परफेक्ट कर लेते हो तो फिर आता है फाइनल जो आपका अपना कि अब सिर्फ 60 दिन बचे हुए हैं, यानी शुद्ध शुद्ध देखा जाए तो मई और जून का महीना बचा है जिसमें आपको पढ़ाई करनी चाहिए। और जो अब नहीं किया समझ लीजिए कि वो खुद को डुबा लिया, यानी वो अपनी ITI नहीं बचा पाएगा। और इस बार मैं बहुत ज्यादा वार्न कर रहा हूं कि परीक्षा का पैटर्न इस बार आपको सच में झटके देने वाला है। विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि पहले बहुत से बच्चों ने विश्वास किया है, उनको रिजल्ट पता होगा। बाकी बहुत से लोग आपको इस तरह से भी कहेंगे अरे नहीं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, हो जाएगा हो जाएगा, बहकाते रहेंगे और बहकोगे और इसको आप अपनी ITI को नहीं बचा पाओगे, यानी फेल हो जाओगे, फंस जाएगा, बैक लग जाएगी। और बैक लग जाएगी तो फिर पेपर कब होगा उसका कोई भरोसा